हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपकी फर्स्ट पेपर, जिसमें आपका शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, तो फोर्थ पेपर आपका यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट पेपर में आपके थोड़े कंप्लीट होना बाकी हैं। तो जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी ये सारे लिंक वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे वहाँ से आप पढ़ाई करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें यह आपका लेक्चर नंबर 2। इसमें आपका प्रश्न है, इतिहास का विषय क्षेत्र क्या है? माध्यमिक स्तर पर इतिहास विषय के शिक्षण की आवश्यकता में उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इतिहास का विषय क्षेत्र, इतिहास का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति, विषय, अन्वेषण, आंदोलन आदि का इतिहास होता है। यहाँ तक कि इतिहास का भी इतिहास होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इतिहास के विषय क्षेत्र की, तो हर एक व्यक्ति का अपना एक इतिहास है, हर एक खोज का अपना एक इतिहास है। यहाँ तक कि इतिहास का भी अपना एक इतिहास होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि अन्य दृष्टिकोणों की तरह ऐतिहासिक दृष्टिकोण की अपनी निजी विशेषता है। वह एक विचार शैली है जो प्रारंभिक पुरातन काल से और विशेषतः 17वीं सदी से सभ्य संसार में व्याप्त हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, हर एक वस्तु का अपना एक इतिहास होता है, हर एक आंदोलन, हर एक अन्वेषण, हर एक व्यक्ति का इतिहास होता है। और इतिहास से के माध्यम से हम उसके भूत के बारे में जान पाते हैं। 19वीं सदी में प्रायः प्रत्येक विषय के अध्ययन के लिए उनके विषय का ऐतिहासिक ज्ञान आवश्यक समझा जाता है। तो दोस्तों, किसी भी विषय का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके इतिहास को जानना आवश्यक हो जाता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई। इतिहास के अध्ययन से मानव समाज के विविध क्षेत्रों का जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उससे मनुष्य की परिस्थितियों को आंकने, व्यक्तियों के भावों और विचारों तथा जनसमूह की प्रवृत्तियों आदि को समझने के लिए बड़ी सुविधा और अच्छी खासी कसौटी मिल जाती है। तो दोस्तों, एक तरह से अगर हम बात करें तो आप जहाँ रहते हैं उस जगह का भी एक इतिहास है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का भी एक इतिहास है। तो कहीं ना कहीं जो भी कॉलेज है उसका अपना एक इतिहास है। अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव होते हैं हर किसी के पास, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो। तो दोस्तों, उसका अपना एक इतिहास होता है। इतिहास के अध्ययन से मानव समाज के विविध क्षेत्रों का जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उससे मनुष्य की परिस्थितियों को आंकने, व्यक्तियों के भाव और विचारों तथा जनसमूह की प्रवृत्तियों आदि को समझने के लिए बड़ी सुविधा और अच्छी खासी कसौटी मिल जाती है। तो दोस्तों, एक तरह से हर जगह, हर समूह और हर व्यक्ति भाव और विचारों को समझने, प्रवृत्तियों को समझने में भी एक इतिहास जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमें बहुत ज़्यादा जानकारी लेने रहती है तो फिर हम उसकी जो पहले का रिकॉर्ड होता है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी क्रिमिनल की, तो देखते होंगे जब भी एक क्रिमिनल पर्सन को जब भी पुलिस पकड़ती है तो उसे भी उसका भी बैक रिकॉर्ड क्या है उसको तहकीकात के माध्यम से जानने का प्रयत्न करती है। तो एक तरह से अगर आप किसी भी कंडीशन में इस तरह का कोई भी मैटर आता है तो लोग उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं, उसके इतिहास को चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इतिहास है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इतिहास प्रायः नगरों, प्रांतों तथा विशेष देशों के या युगों के लिखे जाते हैं। अब इस ओर चेष्टा और प्रयत्न होने लगे हैं कि यदि संभव हो तो सभ्य संसार ही नहीं वरन मनुष्य मात्र के सामूहिक विकास या विनाश का अध्ययन भूगोल के समान किया जाए।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो एक तरह से यहाँ पे प्रयत्न किया जाता है कि इतिहास को भी एक तरह से उसका जो विकास हो रहा है, उसका जो अध्ययन है वो भूगोल के समान किया जाए। इस ध्येय की सिद्धि यद्यपि असंभव नहीं है तथापि बड़ी दुष्कर है। इसके प्राथमिक मानचित्र से यह अनुमान होता है कि विश्व के संतोषजनक इतिहास के लिए बहुत लंबे समय और संगठन की आवश्यकता है। तो दोस्तों एक तरह से विश्व के संतोषजनक इतिहास के लिए बहुत लंबे समय और संगठन की आवश्यकता का क्या सेंस है कि यहाँ पे अगर हमें हमारा इतिहास अच्छा बनाना है, जो हमारा वर्तमान है वही जब भूत बनेगा तो एक इतिहास बन जाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने वर्तमान को सुधार लें, वर्तमान को सभ्य बना लें, वर्तमान को विकसित कर लें, तो जो हमारा इतिहास होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। हालांकि अपनी उद्गम अवस्था में इतिहास का क्षेत्र अत्यंत ही संकुचित था। अपनी प्रारंभिक अवस्था में इतिहास केवल वीरगाथाओं और कथाओं तक ही सीमित था। तो दोस्तों अगर हम पहले की बात करें तो पहले का जो क्षेत्र था इतिहास का वो केवल वीर गाथाओं तक ही सीमित था। जो गायक होते थे वो अपनी राजा की प्रशंसा में गीत गाया करते थे। उनका अपना एक छोटा सा इतिहास होता था जो गीत के माध्यम से राजा के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। लेकिन एक तरह से कथा के माध्यम से, गीत के माध्यम से ये सारी चीज़ें इतिहास को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन आज अगर हम बात करें, यहाँ पर इसके पहले अगर हम बात करें तो उसका कार्य केवल मास प्रबोधन करना था, किंतु समय परिवर्तन के साथ साथ इतिहास का क्षेत्र भी बढ़ा। कालांतर में इसका कलेवर इतना बढ़ गया कि इसे एक सीमा में बांधना कठिन हो गया। तो दोस्तों एक तरह से धीरे धीरे इतिहास इतना विराट रूप रखता गया कि उसको एक सीमा में बांधना मुश्किल हो गया। फलतः इसकी शाखाएं की गई। जब धीरे धीरे इतिहास को एक सीमा में बांधना कठिन हो गया तो उस समय क्या हुआ कि इतिहास की कई शाखाएं हो गई, जैसे भाषा का इतिहास, संस्कृति तथा सभ्यता का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, राजनीति का इतिहास। अब इतिहास मानव जीवन के हर पहलू से संबंधित घटनाओं की व्याख्या, विवेचना तथा सत्यापन का ही इतिहास है। तो दोस्तों एक तरह से हम देखें तो इतिहास का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि हर इतिहास के कई सारे हमें भाग देखने को मिले, जिसमें हमने देखा कि इतिहास भाषा का इतिहास हुआ, संस्कृति या सभ्यता का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, राजनीति का इतिहास। अब इतिहास मानव जीवन के हर पहलू से संबंधित घटनाओं की व्याख्या, विवेचना तथा सत्यापन ही इतिहास है। अतः हम मानव जीवन के विकास की सत्यान्वेषी कहानी और मानव जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं के प्रत्येक पक्ष का सत्यान्वेषण इतिहास का विषय क्षेत्र है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम कहें कि मानव जीवन के विकास से लेकर के उससे जुड़ी जो भी कहानियां हैं या फिर उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उसके प्रत्येक पक्ष के सत्य की खोज के ही इतिहास के विषय क्षेत्र के विषय में हम जान सकते हैं। तो एक तरह से मानव जीवन की सभ्यता से लेकर के मानव जीवन का विकास तक जो भी चीज़ें हमने देखी हैं उसके सत्यता की खोज, एक तरह से प्रमाणित खोज करना ही अब इतिहास से एक विषय के रूप में माना जाता है। इतिहास शिक्षण की आवश्यकता एवं उपयोगिता हम देखते हैं। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है, यह जीवन की एक कला है जो हमारे जीवन को उन्नत एवं समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास शिक्षण की आवश्यकता और उपयोगिता की, तो दोस्तों अगर इतिहास की बात करें हम, तो इतिहास के बिना हम कभी ये नहीं जान पाते कि हमारे जो पूर्वज कैसे थे, या हमारा देश आज़ादी के पहले कैसा था, या हमारे जो राष्ट्रपिता या हमारे जो महान नेता हुए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, या जो भी हमारे देश के क्षेत्र हैं उनकी क्या उपलब्धि रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं, और इतिहास के द्वारा हम उन अनसुनी चीज़ों को भी जान पाते हैं जिनके विषय में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, जिनके विषय में हमें कोई भी नहीं बताता है। तो कहीं ना कहीं इतिहास हमें हमारे अतीत के उन पन्नों को
याद दिलाता है, जिसकी वजह से हम वो दोबारा गलती ना करें कि जिससे हमारी जो सभ्यता वो पीछे जाए या जो हमारा विकास है वो पीछे की तरफ जाए। तो इतिहास हमें उन सारी गलतियों से भी बचाता है जो हमारे पूर्वजों ने की थी। जैसा कि अगर हम बात करें अंग्रेजों के कूटनीति की या अंग्रेजों के फूट डालो राज करो वाली नीति की, तो अगर अब हमारे देश में इस तरह की कोई भी स्थिति आती है तो हम इस तरह की स्थिति से निपटना जान चुके हैं, क्योंकि हमारा जो देश पहले के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सीधे और सभ्य लोग थे। उनके अंदर इतनी ज़्यादा चतुराई नहीं थी कि वो इस तरह के लोगों को अपने देश से तुरंत निकाल पाते। लेकिन अब धीरे धीरे देश में वैज्ञानिक तकनीकों की वजह से या फिर हम कहें कि हम इतने सभ्य अब हो चुके हैं कि हमारे अंदर उन सारी चीज़ों को से लड़ने के लिए, डटकर मुकाबला करने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे कि हम अब किसी भी बाहरी शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरह से वो इतिहास ही है जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई सीख को आज भी एक धरोहर के रूप में हमें हमेशा देने का प्रयास कर रहा है। इतिहास हमें जीवन जीने की कला सिखाता है या हमारी भूलों तथा असफलताओं का ज्ञान कराकर जीवन को उन्नत बनाने में हमारी सहायता करता है। उन अनुभवों पर हम जीवन में नवीनता लाकर नए उत्साह से जीवन के नवीन मार्ग पर अग्रसित होते हैं। इतिहास हमें हमारी अमूल्य धरोहर का न केवल ज्ञान ही कराता है अपितु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देता है। तो दोस्तों इससे हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह हमारी संस्कृति का सृजन करता है तथा हमारी संस्कृति का निर्णायक भी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास की, तो ये जो हमारी संस्कृति है इसका सृजन करता भी है इतिहास, जिसने हमारे उन सारी कड़ियों को, हमारे उन सारी सफलताओं को जोड़ करके एक कड़ी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, एक सृजनकर्ता के रूप में रखा और हमारे संस्कृति का निर्णायक भी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि इतिहास पढ़ने की आवश्यकता और उपयोगिता है जो निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे इतिहास पढ़ने की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। तो इसमें पहला पॉइंट है धरोहरों का ज्ञान। जो भी हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाए गए शिलाएं हैं या फिर बनाए गए जो भी महल या जो भी कलाकृतियां हैं उसको एक धरोहर के रूप में इतिहास ने हमें दिया है। तो धरोहरों का ज्ञान इतिहास में हमारी आर्थिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक धरोहरों का ज्ञान कराने का सशक्त माध्यम है। इनसे हम अपने पूर्वजों से संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी धरोहर है हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई, तो उनकी सारी जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से ही पता चलती है। नंबर 2 पर हम देखिए ज्ञानवर्धन। इतिहास के अध्ययन से हमने अपने पूर्वजों तथा अन्यों के द्वारा जो सफलताएं और असफलताएं प्राप्त की, उनसे अनुभव प्राप्त कर असफलताओं को अपनाते हैं तथा उनकी असफलताओं का विश्लेषण कर उनसे बचा जा सकता है। तो इससे हमारे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी राजा की जो अच्छी नीतियां थी वो उसको सफलता की तरफ ले गई और जो उसकी कुछ गलतियां थी वो उसे असफलता की तरफ ले गई। तो वो सीख हमें इतिहास ही देता है कि क्या चीज़ें हम करें जिससे हमारा अपना उन्नति हो, खुद की और देश की भी उन्नति, देश का भी विकास हो। तो एक तरह से ये हमारे लिए एक दर्पण का काम करता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से वो सारे ज्ञान कराता है जिससे हमारा विकास हो, हमारी वृद्धि हो। नंबर 3 पर हम देखें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। इतिहास में मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है। अपने पूर्वजों के कार्यों को देखकर हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का क्या सेंस है कि जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा अच्छे कार्य किए गए, सराहनीय कार्य किए गए, वंदनीय कार्य किए गए, तो वो सारी चीज़ें देखकर हमें एक गौरव महसूस होता है कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा महान थे कि जिन्होंने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें की, जो हमारे देश के लिए इतनी सारी चीज़ें किए। तो कहीं ना कहीं एक गौरव महसूस होता है, एक गर्व महसूस होता है अपने आप में कि हम उस देश की संतान हैं जहाँ पर ऐसे लोगों ने जन्म लिया है। नंबर 4 पॉइंट पर हम देखें जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा यानी कि उत्सुकता
तो एक तरह से जो हम जानना चाहते हैं इतिहास के माध्यम से हमें वो सारी जानकारी मिलती है जिससे हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। इतिहास बालक तथा व्यक्तियों की अनेक क्षेत्रों से जुड़ी जिज्ञासाओं की संतुष्टि करता है। हम अपने विकास को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न कारणों की जानकारी चाहते हैं। इतिहास में विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर हम अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इतिहास हमें वो सारी जानकारी देता है जिसकी वजह से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, जानने की जो इच्छाएं हैं, वो शांत होती हैं। नंबर 5 पर हम देखें सांस्कृतिक उद्भव स्रोत। तो दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पूर्वजों तथा महापुरुषों ने जो भी आदर्श हमारे लिए स्थापित किए, यही समग्र रूप से संस्कृति कहलाते हैं। इतिहास से पूर्वजों के आदर्शों का ज्ञान कराकर समाज की संस्कृति का आदर्श स्रोत बनता है। तो दोस्तों, एक तरह से जो आदर्श स्रोत इतिहास हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है वो बहुत ही अमूल्य है। एक तरह से कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हम अपने पूर्वजों के विषय में जान पाते हैं कि उन्होंने किस तरह से देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए अपने जो भी कार्य किए उसकी एक तरह से वंदना की जा सकती है। उसकी एक तरह से जो हमारे लिए एक वंदनीय है, अविस्मरणीय है कह सकते हैं, जो चीज़ें हम भूल नहीं सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने किस तरह से देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया कह सकते हैं हम। क्योंकि देखिए, अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया तो हमारे ही स्वतंत्रता के लिए, अगर आज उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान ना दिया होता, अगर इन्होंने इतने कठोर कदम ना उठाए होते तो शायद देश आज भी आज़ाद नहीं होता, आज भी हम परतंत्र होते, तो ना ही हम चैन की सांस ले पाते। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे लिए। तो दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर 5 पॉइंट तक संस्कृत उद्भव स्रोत ये हो चुका है। अब हम देखते हैं 6 पर, एकता की भावना का विकास। इतिहास एक प्रजाति, जाति तथा राष्ट्र के नियमों को एकता के सूत्र में बांधने में भी हमारी सहायता करता है। अपने महान इतिहास के कारण ही एक प्रजाति, एक समाज, एक राष्ट्र के व्यक्ति एकता के बंधन में बंधे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हों, लेकिन उनका जो ध्येय था वो एक था कि देश हमारा स्वतंत्र हो, देश में हमारे उन्नति हो, देश के लोग खुशहाल हों, देश में शांति आए, देश में चमन आए, देश में अमन आए। तो एक तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें अपने देश के जो भी देशवासी हमारे जो पूर्वज रहे हैं, तो उनका जो योगदान है देश के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अविस्मरणीय है कह सकते हैं हम। अगर हम बात करें दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हमारे देश में जितने भी धर्म समुदाय के लोग रहते थे, उनका मेन उद्देश्य क्या था? देश को स्वतंत्र कराना, देश के लिए मर मिटना, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना। तो दोस्तों, उस समय जब देश आज़ाद नहीं था, उस समय कोई धर्म भेदभाव या फिर हम कह सकते हैं कोई भी जातिवाद नहीं था। तो जब आज देश आज़ाद है तो ये सारी चीज़ें क्यों, ये सारे मुद्दे क्यों उठते हैं कि जहाँ पे जाति धर्म को लेकर के लोगों को बांटा जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो इतिहास है, अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास हमें एकजुटता में रहने के लिए प्रेरित करता है, एकता में रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जाति और धर्म में कुछ नहीं रखा है, बस है तो केवल मानवता अगर हमारे अंदर है तो हम धर्म जाति से परे होकर के हम केवल मानवता के बारे में ही सोचेंगे। तो दोस्तों, मानवता ही हमें सिखाती है कि किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमें लोगों की चिंता करनी है, लोगों के विषय में सोचना, लोगों की उन्नति के बारे में सोचना है, अपनी उन्नति के बारे में सोचना है, देश की उन्नति के बारे में सोचना है। तो मानवता हमें ये हमेशा सिखाती है
कि हमें एकता में बंध कर रहना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें हमारे इतिहास के माध्यम से ही पता चलती है कि जहाँ पर इतिहास में लोगों को अगर पलटा जाए तो जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वहाँ पर ये नहीं था, जब देश की आज़ादी, या फिर हम बात करें जनरल डायर की, तो जब उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी तो उस समय उसने ये नहीं देखा था कि कोई कौन से धर्म समुदाय से जुड़ा हुआ, उसने तो केवल गोलियां चलाई और खून हर साथी का बहा, हर जाति हर धर्म का बहा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देश की स्वतंत्रता में जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ करके देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने लड़ा। और ये हमारा इतिहास हमारा ये साक्षी है कि एकता में ही बल है, एकता की भावना का हमारे अंदर विकास होना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट पर हम देखें मानसिक शक्तियों का विकास। इतिहास में हमें अनेक प्रकार की घटनाओं, रीति नीतियों, काल, दिशा आदि की जानकारी प्राप्त कर हम उन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। इससे न केवल हमारी स्मरण शक्ति ही बढ़ती है अपितु मानसिक अनुशासन में भी वृद्धि होती है। इतिहास हमारे मानसिक ज्ञान का विकास कर जीवन की सफलता को समृद्ध बनाता है। मानसिक शक्ति का विकास की बात करें तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने आसपास के या हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अपने चारित्रिक विकास की, अपने व्यक्तित्व के विकास की, तो वो हमेशा हमें अच्छे लोगों का उदाहरण देते हैं, अच्छे लोगों की सीख देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तो उन्हें ये चीज़ मिला। तो कहीं ना कहीं उससे हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है। वो एक इतिहास के रूप में, कहानी के रूप में हमें ये बताते हैं कि इन चीज़ों को करने से आपकी उन्नति होगी, आपका मानसिक, आपका शारीरिक विकास होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें ये बताती हैं। और एक तरह से कहें तो हमारे अंदर वो अनुशासन आता है जिससे हम अपने आप को एक परिपक्व नागरिक के रूप में डेवलप कर पाते हैं। नंबर 8 पॉइंट पर हम देखें विकास क्रम का ज्ञान। इतिहास मानो उसकी विभिन्न कृतियों, सभ्यताओं आदि के विकास क्रम का ज्ञान देकर उसके भविष्य की संभावना अनुमान लगाने में हम सफल होते हैं। तो दोस्तों एक तरह से हम कहें विकास क्रम का ज्ञान किस तरह से हुआ, इतिहास हमें ये बताता है कि उसकी विभिन्न जो कृतियाँ, सभ्यताएं आदि के विकास क्रम का ज्ञान किस तरह से भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाने में भी हम सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों एक तरह से इतिहास के माध्यम से जो धीरे धीरे हमारे जो सभ्यता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, हम विकास की तरफ किस तरह से बढ़ रहे हैं या हम विकास की तरफ कितने बढ़ेंगे, ये अनुमान भी हम इतिहास के माध्यम से ही लगाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास एक विषय रूप में पढ़ने के लिए पाठ्य वस्तु ही उपलब्ध नहीं कराता है, वरन बालकों को मानसिक तथा सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबकी उपयोगिता और आवश्यकता, एक तरह से यहाँ पर हम सारे डिटेल को देखने के बाद अगर हम देखें तो एक तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इतिहास पढ़ने से किसी भी वस्तु के विषय में जानकारी तो मिलती है या फिर हमारे पूर्वजों से जो हमें सीख मिलती है, हमारे जो अपने जो भी हमारे महान नेता रहे हैं या जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, जो भी हमारे इतिहास के माध्यम से हम फिर देश के विकास के लिए अपने आप को कहाँ से कैसे इस्टेब्लिश किया या फिर कैसे उनका विकास हुआ। तो एक तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी उनके जो भी व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर के अपना मानसिक विकास करें, सामाजिक विकास करें और देश का भी विकास करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।